अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरयार। हमने BS कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और 4.2 के हमने पहले 23 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं? 24 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या पुट करना है? पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक हो गया। जब कभी भी इस फॉर्म में आपके पास सवाल आ जाए तो उसमें पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता, इसमें प्लस होता, तो हम पुट करते एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता स्क्वायर रूट, तो हम पुट करते एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। ठीक हो गया। आपको तीनों समझ आ गए हैं। तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। अब डी एक्स की जगह ये पुट कर देंगे और एक्स की जगह ये पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर उसी तरह माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट, आगे डॉट ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक हो गया। और इसका स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर दोनों में है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। आगे ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो गया। ठीक हो गया। अब ये ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया? ए। तो ए हम बाहर ले लेंगे। जब ए स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो बाकी रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे ये ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया। तो ये क्या है? ये है और एक ये है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये सारा ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो साइन स्क्वायर आपको मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो साइन थीटा बच गया ना। साइन स्क्वायर थीटा जब आएगा तो साइन थीटा बच जाएगा और साइन थीटा आगे ये कॉस थीटा हो गया इंटू डी थीटा। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम ये ए स्क्वायर, अब इन दोनों की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। तो हम इसको या साइन में बना लेंगे या कॉस में। तो साइन में बनाने का तरीका है, कॉस में वो मुश्किल हो जाएगी। हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू डी थीटा। ठीक हो गया। ये अब FSC पार्ट 2 में हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक हो गया।
अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वो क्या होगी, ए स्क्वायर बाई 2। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 2 थीटा, और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव और उससे डिवाइड हम कर देते हैं और प्लस सी ले लेते हैं। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक हो गया, तो 25 क्या है, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इस सब का इंटेग्रल। अब इसको डील करना है अलग तरीके से। अब 2x प्लस, अब 3 को हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। ठीक हो गया, तो आगे क्या हो जाए, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब 2x प्लस 1 इधर भी है और 2x प्लस 1 इधर भी है। अब इनसे अलग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 1, ये आप देख सकते हैं, आपको मैं आसान कर देता हूँ कि ये दरमियानी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट, ये ठीक हो गया। अब आपको समझ आएंगे, ये दो रकमें हैं 2x प्लस 1 और 2। अब 2x प्लस 1 इसकी पावर क्या है 1, और 1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आ जाता है जवाब 1 प्लस 1/2, ये होता है 3/2। ठीक हो गया, 3/2। तो जब 2 से होगा प्लस 2 ऐसे, 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, अब इंटेग्रल अलग अलग ले लें। 2x प्लस 1 इसकी पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, तो प्लस 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और ये 2 7 इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, तो अब ये क्या है, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन आपको बताया था कि जिसकी पावर 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, उसका साथ डेरिवेटिव लाजमी होना चाहिए। अगर ये 1 होता तो हम इंटीग्रेशन ही इसकी अलग अलग इंटीग्रल ले लेते, लेकिन 3/2 है तो इसका डेरिवेटिव साथ होना लाजमी है। इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का 2 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। इसलिए इन सारे का डेरिवेटिव हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगा, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो ये प्लस 2x प्लस 1 और इसकी पावर 1/2 इंटू 2 इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। तो ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक ऐड करना है ना 3/2 में, 3/2 में एक ऐड करने से 5/2 हो जाएगा और 5/2 से हम डिवाइड कर देंगे और इसका डेरिवेटिव तो साथ मौजूद है 2, तो 2x प्लस 1, 1/2 में एक ऐड करने से 3/2 होता है और 3/2 से डिवाइड भी कर दिया जाता है। ठीक हो गया, अब ये क्या होगा 1/5, 2x प्लस 1 और इसकी पावर 5/2। आगे क्या होगा 2/3, जब इसे ऊपर ले जाएं तो 2x प्लस 1
इसकी पावर 3/2 प्लस सी। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर -3/2 इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। तो इसमें पुट क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे dx और tan थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब 1 प्लस x हमने क्या रखा है, tan थीटा। तो ये x स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर 3/2 तो है इंटू dx। अब dx की जगह क्या होगा, dx की जगह ये हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के और -3/2 ऐसे और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब ये स्क्वायर जब -3/2 से निकालेंगे तो ये 2 से कट गया। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्या बच गया, सीकेंट -3 थीटा और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। अब जब -3 और +2 ये 1 होता है ना, -1 -3 +2 ये ऐड करेंगे क्योंकि ये भी सीकेंट थीटा है ये भी सीकेंट थीटा है और इनको ऐड करने से -1 आ जाता है। तो सीकेंट की पावर -1, ठीक हो गया। तो वो 1/सीकेंट थीटा हो गया और 1/सीकेंट थीटा हमारे पास एक स्टेप और कर लेते हैं ना, तो वो होता है cos थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। अब cos की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, sin थीटा। ठीक हो गया, प्लस सी। अब हमारे पास तो x में था क्वेश्चन, इसलिए x में लाने के लिए हमें इसकी मदद लेनी होगी जो हमने पुट की है। अब ये आपको मैं अलग समझाता हूँ। ये हमने लिया था ना x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक हो गया। तो डिवाइड 1 से तो होता ही होता है। तो अब ये आप ट्राइएंगल से देख लेना, ट्राइएंगल में tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है हमारे पास 1। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका ये है, बाय थ्योरम हमारे पास है ना, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और बेस क्या है, वो 1 है और परपेंडिकुलर क्या है, वो x है और उसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया।
साइन हमारे पास क्या निकल आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया, ये साइन थीटा, ठीक हो गया। वो हमारे पास होगा एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस 26 का जवाब आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में वो क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इनटू dx। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर में एक ऐड कर देना है, ठीक हो गया, और एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इनटू dx। ठीक हो गया। तो ये एक अलग रकम है और ये 1 अलग है, तो ये दोनों पर डिवाइड हो रहा है। तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जब इस पर डिवाइड होगा 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2। ठीक हो गया। तो आगे माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इनटू dx। ठीक हो गया। हमने इंटीग्रल अभी अलग नहीं किया। ठीक हो गया। ये छोटी ब्रैकेट आएगी, ये 1। ठीक हो गया। तो अब इंटीग्रल अलग कर लें, इधर कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 1/2 है, आगे इंटू dx, आगे माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इनटू dx। अब ये फार्मूला हमने 4.1 में सीखा था कि इसको कैसे डील करना है, x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे प्लस 1/2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास क्या होगा, माइनस, ये इसका फार्मूला खोला है, इसकी इंटीग्रेशन ये है हमारे पास। तो इसकी इंटीग्रेशन, ये तो एक है ही फार्मूला जो कि हमने पिछले लेक्चर में किया था। इसका क्या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, ये x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/2, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है और ये भी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है। तो 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 27। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 2x प्लस 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू dx और इसका इंटीग्रल। अब इस चीज का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो वो तब ही ले सकते हैं जब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा,
क्योंकि इसकी पावर 1/2 है। अगर 1 होती, मैंने आपको कितनी बार बताया कि इसकी पावर 1 हो तो उसका डेरिवेटिव लाजमी नहीं के साथ हो। अगर उसकी पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 3/2, 5/2 हो जाए तो उसका डेरिवेटिव साथ होना लाजमी है। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x² + 3x + 1 का 4x हो जाएगा ना। जब डेरिवेटिव पावर नीचे आ जाती है और एक कमी हो जाती है 4x और 3x का 3 और ये तो ज़ीरो हो गया। 4x + 3 ये हमने ले आना, 4x + 3 इस जगह। तो वो तब ही 4x तब ही बनेगा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4x + 8 बन जाएगा ना। 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x² + 3x + 1 × dx। ठीक हो गया। तो अब ये तो 4x + 8 है, हमें तो चाहिए 4x + 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x + 3, ठीक हो गया, +5 लिख सकते हैं ना। आगे ये हो जाएगा 2x² + 3x + 1 × dx। ये अपने पास आ गया। तो अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 1/2 तो हमने अलग लिया हुआ है, ठीक हो गया। अब 4x + 3 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 2x² + 3x + 1 का स्क्वायर रूट, आगे 4x + 3, ठीक हो गया, × dx, ठीक हो गया। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इंटेग्रल प्लस इंटेग्रल 5 2x² + 3x + 1 × dx, ये हमारे पास आ गया। तो बाकी मैं इधर करवाता हूँ 1/2। तो अब इसका डेरिवेटिव तो साथ मौजूद है, इसलिए इसका हम इंटेग्रल ले लेंगे। इंटेग्रल में क्या होगा कि स्क्वायर रूट वो बराबर होता है 1/2 के। तो 1/2 में हम एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 3x + 1 और इसकी पावर 1/2 में एक ऐड करने से 3/2 हो जाएगा, 3/2 और डिवाइड भी हम 3/2 से कर देंगे, ठीक हो गया। तो इसका डेरिवेटिव हम नहीं ले सकते, इंटीग्रेशन नहीं ले सकते क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है। अब इसको हम एक अलग तरीके से डील करेंगे, +5 ये इसमें से अब 2 हम बाहर ले लेंगे। तो जब हम 2 बाहर लेंगे तो स्क्वायर रूट बच जाएगा और अंदर x² + 3/2 x + 1/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट × dx। तो ये 2 से कट गया और नीचे आ जाएगा 1/3, 2x² + 3x + 1 और इसकी पावर 3/2, 5 √2। अब ये मुकम्मल स्केल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x² + 3/2 x
माइनस प्लस 3/4 इसका स्क्वायर और माइनस 3/4 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब ये सारा एक स्क्वायर बन रहा है, फार्मूला 1/3 हो जाएगा ना। तो ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 और इसकी पावर 3/2 आगे 5√2। अब ये फार्मूला बन रहा है x प्लस 3/4 इसका स्क्वायर और ये माइनस 3/4 क्या होगा, माइनस 9/16 और माइनस 9/16 प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगा 16, जब ये हो जाएगा 16 माइनस 9 प्लस 8। ठीक हो गया। ये माइनस 1/4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। तो अब ये थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, ये बस। तो ये 1/3 2x² प्लस 3x प्लस 1 3/2 प्लस 5√2। अब ये मुकम्मल फार्मूला क्या है, x² माइनस a²। वो 4.1 में हमने पढ़ा था, वो कैसे डील करेंगे, x/2 x क्या है इसमें, x प्लस 3/2 है ना। तो ये फार्मूला लिखना इधर था लेकिन स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ। x प्लस 3/4 x इंटू 1 माइनस x² x प्लस 3/4 इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आगे दरमियान में क्या होगा, माइनस a² क्या है, ये 1/4 इसका स्क्वायर बाई 2। आगे cos पार्बोलिक इनवर्स x/a x प्लस 3/4 ओवर a 1/4। ठीक हो गया। अब इसको हल करने से हमारे पास 28 का जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। अब स्पेस भी है, मैं आपको हल करके दिखाता, लेकिन आप इसे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अल्लाह।